दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टॉयलेट वॉर शुरू हो गया है। स्वच्छता अभियान के बाद सफाई करते करते दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राजनीतिक सफाई करने में जुट गई हैं। केजरीवाल ने बीजेपी दफ्तर में टॉयलेट बनाने का ऑफर दिया तो बीजेपी ने किया पलटवार। दिल्ली में सियासी लड़ाई अब शौचालय तक पहुंच गई है। सियासी गंदगी को झाड़ू लगाते लगाते केजरीवाल टॉयलेट की सफाई के जरिए बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। केजरीवाल की इसी चाल पर दिल्ली बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को मंजूर नहीं कि केजरीवाल उनके दफ्तर में शौचालय की सफाई करें। उनके घर में जाकर के मैं रियलिटी चेक करूं और देखूं और मुझे उनकी किचन पसंद नहीं आए और मैं कहूं कि मेरे से आप पैसा ले लीजिए, अपनी किचन ठीक कर लीजिए, अपना टॉयलेट ठीक कर लीजिए। दिस इज अ पॉलिटिक्स। ही इज सपोज टू डू ऑल दिस थिंग। आई मीन दिस इज क्वेश्चन। उनको ये सब करना चाहिए क्या? मेरे यहाँ आप जाइए, अभी कैमरा आपके पास है ना, आप जाइए और मेरे यहाँ लेडीज़ टॉयलेट को चेक करिए। उनसे किसी ने पूछा है क्या? या मीडिया में आने के लिए कुछ भी उनको करने की ज़रूरत है? दरअसल केजरीवाल ने बीजेपी दफ्तर में महिला शौचालय की परेशानी को देखते हुए एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने मांग की थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली बीजेपी दफ्तर आने की वजह से उन्हें एमएलए फंड के जरिए टॉयलेट बनाने दिया जाए। केजरीवाल के इसी ऑफर के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को अपने गिरवा में झांकने की सलाह दे दी है। पहले अपने घर को देखें। उनके घर के पास तमाम तरह की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, झुग्गी झोंपड़ी में टॉयलेट्स बने हुए हैं। चलिए मैं चलता हूँ और आप चलते हैं अभी और जाकर के वहाँ का हालात देखिए। उनको मेरा सुझाव है, जाके पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवा करें, उनकी चिंता करें, उनके टॉयलेट्स को ठीक करें। किसी के घर में क्या है उनका कोई अधिकार नहीं है। सलाह ही नहीं, अब बीजेपी केजरीवाल को आईना भी दिखा रही है। बता रही है कि कैसे उनके विधानसभा क्षेत्र में गंदगी का अंबार है, टॉयलेट का बुरा हाल है। इसके लिए बाकायदा बीजेपी केजरीवाल के इलाके की तस्वीरें भी पेश कर रही है। केजरीवाल को चिट्ठी लिखने के साथ साथ बीजेपी ने नई दिल्ली इलाके में गंदगी वाली फोटो भी भेजी है। बीजेपी के इस पलटवार को केजरीवाल ओछी सियासत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमने पूरी ईमानदारी के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। सारे पूरी दिल्ली के अंदर आपने देखा और उसकी तारीफ की हम लोगों ने और पूरी अच्छी भावना से हमने अगले दिन से उनको फोटो देने चालू किया। हम तीनों मेयर के पास गए, मेयर से मिले, कमिश्नर से मिले, उनको फोटोग्राफ्स दिए, उनके ईमेल लेके आए और हमने कहा आप इसको साफ कराते जाइए, हम आपको देते जाएंगे। एमसीडी की जिम्मेदारी थी। अब ये राजनीति करने पे उतर आए हैं बीजेपी वाले। वो फोटो जो मुझे भेज रहे हैं, एनडीएमसी के अंदर तो बीजेपी का बहुमत है, एमसीडी के अंदर तो बीजेपी का बहुमत है। अगर बीजेपी से एमसीडी और एनडीएमसी नहीं चलाई जा रही, अगर उनसे दिल्ली की सफाई नहीं हो रही, आप आम आदमी पार्टी को दे दो, हम सफाई करा के दिखा देंगे। लेकिन दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सफाई का ये मुद्दा कभी टॉयलेट वॉर में तो कभी किसी और शक्ल में दिखता रहेगा। दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही सफाई के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। इसलिए जब केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो दोनों ही पार्टियां सियासी लड़ाई में उलझ गई हैं। लगता है तेरा टॉयलेट मेरे टॉयलेट से गंदा की ये लड़ाई अभी और दिलचस्प होगी। रवीश पाल सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। केजरीवाल की पेशकश के बाद दिल्ली बीजेपी ने ताबड़तोड़ पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने ईमेल के जरिए अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें भेजी, जहां की नुमाइंदगी खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं। इस मामले पर दिल्ली बीजेपी के मीडिया संयोजक प्रवीण कपूर से बात की है हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने। कभी बयानों का वार तो कभी पोस्टर की लड़ाई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो जंग है वो दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले केजरीवाल ने फोटो दिए थे एमसीडी को और अब दिल्ली बीजेपी ने कुछ फोटो ये खींचे हैं जो केजरीवाल जहां से एमएलए हैं उस इलाके के हैं। दिल्ली बीजेपी के मीडिया सह संयोजक प्रवीण शंकर कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब, ये लड़ाई कैसी है? कौन से फोटो हैं? नहीं, ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि अभी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान देश में शुरू हुआ है, मगर अरविंद केजरीवाल जी मात्र 10 दिन बाद अभियान शुरू होने के ये मानते हैं कि जैसे सारा कार्य पूरा हो चुका है और अब उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत हम उनको सिर्फ ये महसूस करा रहे हैं कि वो सारी दिल्ली की फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं। उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में
शौचालयों की। कहाँ के फोटो आपने खींचे, उनका मकसद क्या है इस फोटो ये खींचने का? उनकी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण जगह है गोल मार्केट। कभी इस नई दिल्ली विधानसभा का नाम ही गोल मार्केट हुआ करता था। ये उसी गोल मार्केट के शौचालय हैं जहां ना पाइप है, ना पत्थर है, ना पानी की लाइन है, गंदगी भरी पड़ी है। उसके बाद ये उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक है इलेक्शन कमीशन के पास, उसके पीछे का ये पेशाब घर का हाल है। उसके बाद हम ये कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, उस कनॉट प्लेस में ये रिवोली सिनेमा, जो इतना प्रसिद्ध रिवोली सिनेमा आज इतना बड़ा सिनेमा बन गया है। ये फोटो की दिल्ली में भले ही एमसीडी बड़े बड़े दावे करें, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के गाजीपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में बच्चे टॉयलेट की कमी से काफ़ी परेशान हैं। इस स्कूल में करीब 1000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ 4 टॉयलेट्स, स्कूल के 4 टॉयलेट बंद हैं और इनको स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में इस प्राइमरी स्कूल में करीब 1000 बच्चों के लिए 2008 में 8 टॉयलेट बने थे, लेकिन 4 टॉयलेट खराब पड़े हैं। स्कूल के बच्चों की शिकायत है कि उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर टॉयलेट, अगर टॉयलेट में पहले से कोई हो तो बाहर जाना पड़ता है बच्चे को। टॉयलेट में जब बहुत सारे आ जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें बाहर भी करना पड़ता है। टॉयलेट भी बंद पड़ी है, इसलिए हमें बाहर करना पड़ा, बहुत भीड़ भी लगी रहती है। बाहर करने जाती है टॉयलेट बाहर करने, और बहुत शर्म भी आती है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक जब इसका निर्माण हुआ तो सीवर लाइन नहीं होने से इसे बंद कर दिया गया। 2000 तब से बंद पड़ा है। तभी से बंद हो गया, तो बदबू होने लगी थी, फिर इधर बंद है ना। बच्चे जो अंदर जाते हैं वो अंदर जाते हैं, जिनको बहुत तेज आ रहा होता है वो बाहर बैठ जाते हैं। तो मैम आप लोग जो बाहर जाते हैं बेचारे वो परेशान होते होंगे, आपने इसके लिए कंप्लेन की थी? बाहर नहीं, टॉयलेट के बाहर ही बैठ। तो मैम इसके लिए कोई कंप्लेन की थी आप लोगों ने? हाँ, लिख के 1-2 बार दिया था कि है ना टॉयलेट ब्लॉक बनने चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट कम है। स्कूल प्रशासन भले ही टॉयलेट के निर्माण में गड़बड़ी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इलाके की पार्षद और एमसीडी अधिकारियों का सवाल है कि स्कूल प्रशासन की नींद इतने साल से क्यों नहीं खुली। 2000 से जो कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है और उसमें अगर कमियां हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी है जो इसे बनवाने में नाकामयाब रहे, और सिर्फ एक कागजों में तैयारी हो गई है कि एक टॉयलेट ब्लॉक यहाँ बनाया हुआ है। बच्चों को समस्या इतनी है, एडिशनल टॉयलेट ब्लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक ये टॉयलेट ब्लॉक बन नहीं जाता तो इन्हें इनका एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए। एक्चुअल में वैसे तो है ना, हमारा स्टाफ जो है यही सारे विजिट करते हैं, पर स्कूल की तरफ से जब, क्योंकि स्कूल के जो टीचर हैं वो वही रहते हैं, उनको बताना हमारा फर्ज है। उनकी स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने आप लोगों को काफी कंप्लेंट दे रखा है? नहीं, यदि कंप्लेंट आई है तो उसका डेफिनेटली उसका बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। पूर्वी दिल्ली के मेयर ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नेताओं और अधिकारियों के तर्क अपनी जगह पर है, लेकिन साफ है कि स्कूल में बच्चे बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक।